अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग एडिशंस ऑफ वेक्टर पर काम कर रहे थे, है ना, और कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो आज वाले पार्ट में भी मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल पे ही रहे, है ना। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको पिछले वाले क्लास में भी याद बोला था, 11th 12th में आने पर आपको आता सब है। ठीक, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको आएगा सब। ठीक, तकलीफ कहां बढ़ाएगा? लैंग्वेज में। ठीक, तो लैंग्वेज पे कमांड रखना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सही है ना। ठीक, चेक करो इस वाले पोर्शन में करना क्या था। शायद हाँ ठीक है, मुझे ध्यान आ गया। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं जैसा पिछला चल रहा था। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, शायद मैंने पहला क्वेश्चन ये दिया होगा, जहां तक मुझे ध्यान है। इसका सॉल्यूशन निकलवाया भी होगा। हाँ, मुझे याद आ गया, इसमें 2 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया होगा। ठीक, तो ये दोनों तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, सही है ना। फर्दर इसी में तीसरा क्वेश्चन कीजिए, तो थोड़ा और क्लैरिफिकेशन है आप लोग में। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड ए प्लस बी के बराबर हो। क्लियर? वेक्टर ए प्लस बी का मॉड ए प्लस बी के बराबर हो। चलो, हो गया क्या? चेक करो, आसान होगा। जब भी मैं क्वेश्चन दूं तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद पहले एक बार सोच समझ लेना, है ना, क्योंकि सामने तो वीडियो बना रहे हैं तो वो तो मैं कंटिन्यूटी में लिखता चला जाऊंगा। ठीक, तो उससे आपका भला नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्लियर? तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं नया, तो ऐसा तो मैं थोड़ा देर रुक भी जाता हूं, लेकिन वो 5 से 10 सेकंड रुकता हूं, शायद 10 सेकंड भी नहीं रुकता। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन दूं तो आप अपनी ईमानदारी रखोगे, ठीक है, और वीडियो पॉज करके पहले उसके बारे में सोच लिया करोगे। ठीक है, चलो, मैंने क्या बोला था? जिस तरफ वेक्टर वाला पार्ट होगा और मॉड में होगा उसी तरफ आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो ये क्या लिखोगे यार? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बोला था। और इधर एज इट इज नहीं छेड़ेंगे, इधर रूट ओवर है, दोनों तरफ स्क्वायर करें क्या? तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये डेटा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये डेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab तो लिख ही सकते थे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मर गया, बी स्क्वायर मर गया, सही है ना। तो चेक करें कॉस थीटा की वैल्यू 2ab डिवाइडेड बाई 2ab, यानी वैल्यू क्या हो गया? 1। सही है ना? ठीक है, वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। कुछ फील आया? ठीक है, यानी जैसे ही थीटा 0 डिग्री, तो ये जो वेक्टर ए और बी है वो कैसा वेक्टर है? एक और स्टेटमेंट बन सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है, ठीक है, क्या एंगल आपको 0 डिग्री आया, ठीक, तो ये दोनों वेक्टर कैसा है? पैरेलल वेक्टर है। समझ में आ रहा बात? यानी वेक्टर ए एंड बी आर
पैरेलल वेक्टर, ठीक है, मैं तो एंगल निकलवा रहा हूं, वो अलग मैटर है, ठीक। लेकिन अगर जो कोई पूछना चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही करें। 4th नंबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सोचो थोड़ा जल्दी। देखोगे, ये तो पता ही है हम लोग को, ठीक है क्या? इस वाले पार्ट में चेक करना कि जिस तरह वेक्टर है हम कर पाएंगे ऐसा काम, सही है ना? तो ये वाला फॉर्मूला जिस तरह वेक्टर है उधर ही लगाना है, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर क्या होता? a माइनस बी, दोनों तरफ स्क्वायर करें, बिल्कुल पहले वाला स्टेटमेंट, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मर गया, बी स्क्वायर मर गया, ठीक। यानी कॉस थीटा की वैल्यू जब सॉल्व कर रहे होते तो माइनस 2ab डिवाइड बाई 2ab दैट इज -1, ठीक। समझ में आ रहा बात? तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा बोला, यानी 180 डिग्री जैसे ही एंगल आया, ठीक, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? 180 डिग्री जैसे ही एंगल आया हमारे दिमाग में क्या चलता है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, बता भी रखे हैं, ठीक है। चलो लिखोगे इसे। मैं हर टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चेक करो, लिख लो इसे। फर्दर ऐसे ही रखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इस बार थोड़ा और डेवलप कराते हैं अपने आप को, थोड़ा अलग सोचते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैं वेक्टर, क्वेश्चन वही रहने दे रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैं दूं x प्लस वाई, मर्जी, क्लियर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दूं x माइनस वाई, ठीक है। अब ये समझ लेना सभी क्वेश्चन के लिए, ये पूरा डेटा जितने क्वेश्चन दे रहा हूं सभी क्वेश्चन के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन दूं, जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको गिवन हो रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। दूसरा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन हो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं मेरी संतुष्टि के लिए। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर ना? ठीक, सोचो। चेक करो, पहला पार्ट तो बन सकता था आराम से ना। क्या फॉर्मूला जानते थे हम लोग रिजल्टेंट का? बेसिक फॉर्मूला क्या था? वेक्टर आर, और यहां से तुम्हें पिक्चर क्लियर होगी कि जो बोल रहा हूं, ठीक है, उस वाले पार्ट में क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या करना है ना, ये सारी चीजें पिक्चर तब क्लियर होंगी, है ना। तो चेक करो, वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बेसिक था, ठीक है। अब अगर जो इसे मॉड में डाले, ठीक, तो इस मॉड की वैल्यू पहले क्वेश्चन के लिए क्या दिया? रूट ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसको क्या ले सकते थे? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, हड़बड़ाना मत, कुछ चीजें सोच के ही करा रहा हूं कि अच्छा कब क्या सोचना है। ठीक, चेक करें आगे, ये वाला पोर्शन दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ऐसा होता। ठीक, अब सोचो, स्क्वायर करेगा तो रूट ओवर तो खत्म ही हो गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है x प्लस वाई, तो लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता। सही है, अच्छा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है x माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, अब 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा, यही तो होता है यार। सही है ना? तो चेक करें, यहां पे 2xy और माइनस 2xy मर गया। सही है, अच्छा, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी मर गया 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर मर गया, तो इधर क्या बचा? 0, है ना। ये वाला पोर्शन क्या बचा? 0। अब चेक करो, ये डेटा क्या? 2, क्या ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा होता, यानी इसको इधर लेके आओगे तो वैल्यू क्या? 0, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या? 0, यानी थीटा क्या? 90 डिग्री। यानी क्वेश्चन का मतलब क्या? ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर? ठीक है, लिखे इसे, और ऐसे ही तब तक दूसरा सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके दूसरा सॉल्व करें। ठीक है, लिख लिए होंगे। चलो भाई, दूसरा देखो क्या था, फिर से यही कहानी, सेम डिट्टो। सही है ना? अरे यहां तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, मैंने डेटा बदल दिया तब तो बदलेगा ना। ठीक, तो चेक कर दूसरा वाला पार्ट, स्टैंडर्ड तो जो मैंने ऊपर में लिखा वही है एज इट इज, है ना। चेक करो, ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड क्या दिया? रूट ओवर
3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्लियर है? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो चेक करें क्या होगा भाई, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू तो x प्लस वाई दिया है, लिखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। ठीक, b की वैल्यू x माइनस वाई दिया है, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा, a और b को मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसा ही तो कुछ होता, सही है ना? अब सोचो क्या आएगा, पहले तो 2xy और माइनस 2xy तो मर गया, ठीक। अच्छा, एक वाई स्क्वायर मर गया, ये भी सही है। अब थोड़ा चेक करो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इधर कितना है 3x स्क्वायर, इधर आएगा तो घटेगा तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर क्या है वाई स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा ही ना होगा? तो ये वाला पोर्शन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा ही ना होता? तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मर गया, बचा क्या 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक, तो थीटा कितना 60 डिग्री। नहीं, फील है नहीं आया? क्लियर ना? लिखे इसे ऐसे ही। थोड़ा तीसरा सोचो, ठीक है? मैं चाहता तो तुझे बनाने को दे देता घर से, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तुम लोग अपने घर पे काम जब एक सर्टेन लेवल पे या पैकेज या बुक्स जब अवेलेबल हो, ठीक है, तो उस पे काम करें। ठीक, वीडियो पॉज करके लिख लो, है ना? तीसरा चेक करो, तीसरा क्या दिया है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं पहले बोल रहा हूं, देखो 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री कॉमन है, कॉमन 60 डिग्री कॉमन है, ठीक है? जानबूझ करके मैंने ये दोनों क्वेश्चन दिया, डेटा सोच समझ के दिया कि अच्छा ऐसा देंगे, ठीक, तो तेरे दिमाग में कुछ लॉजिकल कुछ स्टेटमेंट्स डेवलप हो, कुछ दिमाग में बातें आए, सीखेंगे तब ना, है ना? तो मान लो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देता तो क्या करते? ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना पहले। चलो भाई देखो, चलो भाई तीसरा देखें क्या, इसकी वैल्यू मैंने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, ठीक है? लिखते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, यही तो था। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस वाई था, ठीक है? तो क्या लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वेक्टर बी तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2xy। ठीक, अच्छा फॉर एग्जाम्पल 2ab, तो ये डेटा क्या हो जाता, 2x स्क्वायर -y स्क्वायर cos थीटा। ठीक, जो कट सकता है काटते हैं, सही है ना। तो चेक करो, 2xy -2xy मर गया, सही है ना। अब एक्स स्क्वायर मर गया, ठीक, वाई स्क्वायर मर गया। क्लियर, कोई दिक्कत। अब फिल करो, इसको इधर लेके आए तो ये -x स्क्वायर, इसको इधर लेके आए -y स्क्वायर। ठीक, ये वाला पोर्शन 2x स्क्वायर -y स्क्वायर cos थीटा, ऐसा ही होता। ठीक, यानी cos थीटा की वैल्यू माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर -y स्क्वायर। ठीक, तो इसमें कट आउट तो कुछ नहीं, पहले वाले जितने सारे क्वेश्चन थे सब में, ठीक है, कुछ न कुछ ऐसा आया, ठीक है, कि दैट इज वो कट कुटा करके कहीं ना कहीं से हम बैलेंस कर लिए, नहीं, सही है ना। ठीक है, लेकिन यहां कट तो नहीं रहा, तो एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये लिखने का तरीका है। ठीक, तो ये लिखने के लिए मुझे आपको बताना था, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला तीसरा क्वेश्चन दिया। दूसरा तो मैं इंडायरेक्ट वे में, चलो ठीक है, सब कर रहे हैं तो वो कर देते हैं, 0 और क्या कहते हैं 0 डिग्री 180 डिग्री और 98 डिग्री का है, कुछ और भी तो आ सकता है, उसके लिए मैंने दिया। लेकिन जिसकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना पता चल पाए, ठीक है, या एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो आपको पता नहीं चल रहा, ठीक, तो फिर कैसे होगा यार, गलत तो नहीं कह रहे ना। ठीक, तो उसका सॉल्यूशन जब पूरा नहीं कटने वाला होगा, ऐसा थीटा कॉस इनवर्स और एज इट इज जो है वो लिख दो, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये। ठीक, मतलब आपको क्या सॉल्यूशन में लिखा हुआ मिलेगा और क्या लिखना है, ठीक, वो तो पता चलना चाहिए ना हमको, इसलिए मैंने ये तीसरा वाला क्वेश्चन रखा। क्लियर है, लिख लीजिए इसे। लिख लिया, चलो इसी पैटर्न में सेम है ना, पैटर्न में एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा, ठीक है, ताकि तुम निश्चिंत रहो कि कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो, फिर वही फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक, ऐसा दे रखे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, सी।
यानी इस बार सी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, सही है ना। सी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, नॉर्मल सी लॉजिक, इसमें कौन सी बड़ी सारी। ठीक, ए और बी के बीच में एंगल चाहिए। मैं आपको पहला कंडीशन दूं इसी में, ए प्लस बी इक्वल टू सी हो, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक। और ये दोनों के लिए कंडीशन है, मतलब जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वेक्टर ए प्लस बी और ये देगा, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये देगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, लिखें, बनेगा ये, चेक करो, इधर ही करते। वेक्टर सी क्या था, रिजल्टेंट, तो सी का मैग्नीट्यूड अगर जो निकालेंगे तो क्या लिख सकते थे, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा था, ठीक है। सी किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर, ठीक। और अभी जस्ट तुरंत शायद आज जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आज वाले क्लास में बिल्कुल वही क्वेश्चन है, चेक कर लो, क्या एंगल नहीं निकाल सकते, अब तो फटाफट कैलकुलेशन है, ठीक, कर सकते हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल वही जो पिछला, मतलब जो क्वेश्चन जहां से आज स्टार्ट किया वही पहला क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदला, सॉल्यूशन और क्वेश्चन का आंसर भी वही आना है, मतलब सॉरी, बनाने का तरीका और सॉल्यूशन भी वही आना है, सही है ना, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया, ठीक है। तो वो बोल तो रहा हूं कि आपको मैं वो हर टाइप दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कि जितना आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछे हम लोग तैयार रहें, क्लियर ना। चलो भाई, तो क्या हो जाता, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इधर क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर मर गया, बी स्क्वायर मर गया, ठीक। यानी कॉस थीटा की वैल्यू 2ab डिवाइड बाई 2ab, यानी वैल्यू क्या 1, यानी थीटा क्या 0 डिग्री, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनाइए इसका, ये तो पहले का सॉल्यूशन हो गया भाई, ठीक है। चेक करो दूसरा, बिल्कुल आपको आता है, क्या कर रहे होते, चेक करें, वेक्टर ये रिजल्टेंट तो सी ही है, तो सी इक्वल टू, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, लिख सकते थे ऐसे, ठीक। क्या करोगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया, बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर को मार दिया, ठीक। तो 0 2ab cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0 यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सही है ना? लिखो हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर सी, दिया हो, है ना? इस बार आपसे बोलूं, अब जनरलाइज छोड़ते हैं, थोड़ा बुद्धि वाला, जल्दी अगर जो सोच पाते हो तो अच्छी बात है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, ठीक है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, क्लियर। और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, ठीक। आपसे मैं पूछूं ए एंड बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए एंड सी के बीच का एंगल, बी एंड सी के बीच का एंगल, क्लियर। और जो वैसा है तो मान लेना है इसे अल्फा, ये अल्फा क्या होगा, ये बीटा क्या होगा, और ये गामा क्या होगा, ठीक। एंगल एंगल ए बीच, एंगल बिटवीन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्लियर। सोचो, ऐसा बुद्धि से तुरंत बन सकता है, ठीक है। लेकिन आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, कब क्या सोचना है। चेक करो, बोला गया ए और बी, ठीक है। हम लोग को बोला गया ए और बी के बीच का एंगल, तो चेक कर, पहले पार्ट के लिए लिख रहा हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर सी, था ऐसा, ठीक। सी क्या है, रिजल्टेंट है, तो इसे क्या लिख सकता था, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ए और बी के बीच का एंगल अल्फा माना, कॉस अल्फा, ठीक। सी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 5 का स्क्वायर 25, ए 9, 16, 2, 3, 4 कॉस अल्फा, यही तो है, ठीक। तो 25 इधर ही 25, 0, 24 कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू क्या, 0 डिवाइड बाई 24 दैट इज 0, यानी अल्फा कितना 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, हाँ ना, क्लियर। चलो वैसे ही दूसरा सोचते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल, तो क्या करता,
कंडीशन तो दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये कंडीशन दिया। हमको किसके किसके बीच का एंगल चाहिए? ए और सी के बीच का। ठीक, तो क्या करना होगा? वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। कुछ फील आया? हमको किसके किसके बीच का एंगल चाहिए? सी और ए का। तो सी और ए को एक तरफ रखो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी के बीच का एंगल चाहिए था, तो एक तरफ रखे। ठीक है, तो वैसे ही ए और सी के बीच का एंगल चाहिए था, दोनों को एक तरफ लेके जाओ। तो इसका मतलब क्या? बी इसका रिजल्टेंट है। नॉर्मल सी लॉजिक, इसका मतलब क्या? बी इसका रिजल्टेंट है। ठीक, तो क्या लिखता? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। क्लियर? सही है ना? तो अब चेक करो, बी कितना है भाई? 4, 16। ठीक, सी कितना है? 5, 25। ए कितना है? 3, 9। ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3, ये होता कॉस बीटा। सही है ना? चेक करो, -9 इधर आएगा, -9 माइनस 18, ये कितना हो गया? -30 कॉस बीटा। कॉस बीटा 18 डिवाइड बाई 30, 3 डिवाइड बाई 5। ठीक, सही है ना? 3 डिवाइड बाई 5, तो कॉस बीटा, तो बीटा कितना हो गया? 53 डिग्री। क्लियर? याद रखना। और जो वैसा है कहां लिखूं? यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा इस वाले पोर्शन में। अच्छा, बाद में इसे बताता हूं। ठीक है, बाद में, थोड़ा देर बाद चेक कर। वैसे ही अगर जो तीसरा बनाना हो तो बिल्कुल सेम। ठीक है, तीसरा बनाना होता तो क्या कर रहे होते? फील करो, क्या है? बी और सी के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए, क्वेश्चन ने तो ये दिया है, और एंगल किसके बीच में बोला? बी और सी। तो बी और सी को एक तरफ लेके जाओ, यानी वेक्टर ए सी माइनस बी। जैसे ऊपर वाला किया वैसे इसमें भी कर ले यार, क्या दिक्कत था? यानी इसको देख करके जब मैग्नीट्यूड में काम करते तो क्या लिखते? ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2cb और कॉस गामा था। क्लियर है ये? ठीक, तो चेक करो, ए का मैग्नीट्यूड तो ये 9, ये 25, ये 16, ये 2, ये 5, ये 4 कॉस गामा। ऐसा ही तो होता। ठीक है, क्लियर? तो इस वाले पार्ट में चेक करो, -16 फिर से -16 तो -32, समझ में आ रहा ना? 9 में से 25 घटा ना, -16। ये फिर इधर जाएगा तो -16। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं -32। ठीक, ये क्या हो जाता? 40 -40 कॉस गामा। क्लियर? ठीक है, तो सोचो कॉस गामा 30/40 यानी 4/5। तो गामा की वैल्यू
37 डिग्री। ठीक है, जब आप बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े होगे, ठीक, या पढ़ेंगे मैथ्स में भी, ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये चीज याद रखना, शायद फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एंगल में से एक ये है, दैट इज 53 डिग्री 37 डिग्री। क्लियर, याद रखना इसका डेटा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बिल्कुल याद होना चाहिए। साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, tan 37 डिग्री 3/4, साइन 53 डिग्री 4/5, cos 53 डिग्री 3/5, tan 53 डिग्री 4/3। ठीक है, इसे पक्का याद रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से होंगे, मतलब कि एंगल में जनरली ये 37 डिग्री और 53 डिग्री पूछा ही जाता है। ठीक, तो लिखें इसे पहले, लिख लोगे इसे वीडियो पॉज करके। ठीक है, और मैंने एक बात आपको बोला था अभी ही कुछ देर पहले, ठीक, कि अगर जो चाहे, ठीक, तो थोड़ा बुद्धि लगाते तो ये जल्दी हो जाता। ठीक है, कुछ डेटा देख करके फील आता है, समझ में आ रहा है? तो वो डेटा देख करके फील क्या आता है, ये भी बात सोचना है। ठीक है, तो ये डेटा होता 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर जो हमको पाइथागोरस थ्योरम पे सही से दिमाग चलता है, सही से दिमाग चलता है, ठीक, तुम लोग को पक्का पता चल रहा है यार, नहीं देखो तो, अच्छा ये एंगल 53 डिग्री, ठीक है, चलो दिखाता हूं। मान लीजिए आंसर तो आ ही गया है ना? फॉर एग्जाम्पल चेक करो, आंसर तो आ ही गया ना हम लोग का। देखो वेक्टर ए ऐसा सोचे, ठीक, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना, 3, बुद्धि सोचना, ठीक है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना, सॉरी 4, इतना तो हो ही गया। ठीक, अब ये तुम बोल सकते सर 98 डिग्री काहे माने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूछने वाला तो पूछबे करेगा ना, सर 90 डिग्री काहे माने। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस लिए पढ़े थे, ठीक, कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर लॉजिकल स्टेटमेंट पर काम कर पाए। सही है ना, कि लॉजिकल स्टेटमेंट पर हम लोग काम कर पाए। तो सोचो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता, सी। क्लियर, अब सोचो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालता, फील करो ना, वेक्टर ए को
पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराओ, कितना एंगल दिख रहा है भाई? 90 डिग्री। क्या सही है? हाँ ना, ठीक। फिर चेक करो, अब ए और सी, तो चेक करो, वेक्टर ए ये है और वेक्टर सी ये है, दोनों का टेल कॉन्साइडेड है, दोनों का टेल कॉन्साइडेड है। तो बोले भी थे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए क्या बेसिक प्रॉपर्टी बताए थे? याद करो, क्या बताए थे? या तो दोनों का टेल कॉन्साइडेड हो या फिर दोनों का हेड कॉन्साइडेड हो। और मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए क्या बोले थे? टेल और टेल ही कॉन्साइड कराइएगा, ठीक है? हेड और हेड में कभी कभी तकलीफ दे देता है, समझ में बात ना, कि हेड और हेड में कभी कभी तकलीफ दे देता है। तो चलो, ये वाला एंगल हम लोगों ने क्या माना था? बीटा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक, अब सोचो, अगर जो कॉस बीटा निकाले, मान लीजिए कॉस बीटा निकाले, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड क्या दिया था? 5, 3/5। कोई दिक्कत? क्लियर? तो सोचो, कॉस बीटा 3/5 कितना लिखे? 53 डिग्री। ये तो याद रहना चाहिए, ठीक है? ये याद रहना चाहिए, ये जो मैंने डेटा लिखा है, ठीक है, ये पक्का याद रहना चाहिए। समझ में आई बात? यानी बीटा कितना हो गया? 53 डिग्री। साइन बीटा भी निकाल सकता था, क्या दिक्कत है? साइन बीटा निकालता तो क्या होता? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना? 4। दोनों ही कंडीशन के लिए बीटा चेक करो, ये लिखा हूं, साइन 53 डिग्री 4/5 और कॉस 30 है? हाँ, कॉस कहां गया? 53 डिग्री, अच्छा नीचे, कॉस 53 डिग्री 3/5। क्लियर ना? ठीक, सही है ना? अब सोचो, ये एंगल 90, ये 53, तो ये एंगल 37 ना होगा? सोच लो। क्लियर है? कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, ठीक। और इसको चाहते हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर ना? ठीक है, तो आई थिंक सो तुमको ये एडिशन ऑफ वेक्टर पर और एंगल निकालने के लिए वेक्टर पर, देखो जब मैं डेटा दे रहा हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान फील होता है, सही है ना? जब मैं डेटा दे रहा हूं तो क्वेश्चन आसान फील हो रहा है, लेकिन जब लैंग्वेज दे रहा हूं, ठीक है, तो तुम लोग को मे भी थोड़ा सा तकलीफ होता होगा सॉल्व करने में, ठीक। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं आपको कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि दैट इज 11th 12th में आपको लैंग्वेज सीखना है, ठीक है? डेटा दूंगा तो आसान है, तुम लोग भी कर ले रहा होगा, है ना? इसलिए ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड रखना है, ठीक है? अगले क्लास फिर इससे आगे बढ़े, ठीक है? क्लियर? चलो।